एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया कि दी क्या ये प्रॉब्लम जो है मेरे हस्बैंड की वजह से हो सकती है। जिस प्रॉब्लम की हम बात कर रहे हैं एमनियोसेंटेसिस जिसमें किया जाता है टेस्ट, या जिस हाई रिस्क प्रेगनेंसी की हम बात कर रहे हैं, क्या वो मेरे हस्बैंड की वजह से हो सकती है। कुछ कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि दी क्या रीज़न हो सकते हैं इसके, प्लीज़ हमें बताइए। तो मैं आज कुछ बताने वाली हूँ, इसमें शेयर करने वाली हूँ जब हमारी हाई रिस्क प्रेगनेंसी आ जाती है। हालांकि इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो पहले भी बना चुकी हूँ। आज मैं आपको शेयर करने वाली हूँ कि क्या रीज़न हो सकते हैं या किन कारणों की वजह से जो है वो हमारी प्रेगनेंसी जो है वो हाई रिस्क हो सकती है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। देखिए, इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो पहले भी बना चुकी हूँ। आप प्लेलिस्ट में जब जाएंगे, एमनियोसेंटेसिस की जो प्लेलिस्ट है उसमें अगर जाएंगे तो आपको दिख जाएगी कि किन वजहों से जो है वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो सकती है। यहाँ पे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी दो तरह से काउंट करते हैं। एक तो तब जब आपको कुछ फिजिकली कुछ कंडीशन ऐसी आ गई है मदर की हेल्थ में कि जिसकी वजह से आपकी जो प्रेगनेंसी है उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं, तो वहाँ पे हमारी प्रेगनेंसी जो हम हाई रिस्क में हम काउंट कर लेते हैं। और दूसरी जो होती है वो होती है कि जब आपके बेबी में जब आपका एंटी स्कैन होता है, लेवल 1 का अल्ट्रासाउंड होता है, या फिर आपका डबल मार्कर वगैरह होता है, उसमें आपको कुछ रिस्क शो किया जाता है जो कि रिलेटेड होता है बच्चे की बर्थ से रिलेटेड या उसके माइंड से रिलेटेड होता है। अगर उसमें कुछ डिफेक्ट है या आप ये कहें कि उसमें कुछ डेफिशिएंसी पाई गई है तो उसको भी हम हाई रिस्क में काउंट करते हैं। इसमें जो है कारण क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, एक जो हमारा हो गया जिसमें मदर की जो हेल्थ है उसमें कुछ दिक्कत आ जाती है उसकी वजह से, तो उसको तो हम जो है वो अवॉइड भी कर सकते हैं। यानी कि अगर मदर जो है अपना अच्छे से ख्याल रखे, अच्छे से अपना ध्यान रखती है, अपना जो रूटीन है, रूटीन चेकअप जो है वो अच्छे से फॉलो कर रही है, अपना जो डाइट प्लान है वो अच्छे से फॉलो कर रही है, एक्सरसाइज वगैरह अच्छे से कर रही है, तो उसमें बहुत कम चांस होते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी जो है वो हाई रिस्क में जाए। लेकिन अगर दूसरी प्रेगनेंसी आपकी जो होती है जिसमें हमारा मेंटली जो बच्चे का डिफेक्ट होता है, मेंटली जो डेफिशिएंसी पाई जाती है बच्चे में, जो कि हमारे अलग अलग जो है वो कुछ गुणसूत्र जिसको हम बोलते हैं, क्रोमोसोम जो होते हैं उससे रिलेटेड होती है, वो जो होती है वो जेनेटिक होती है। अब देखिए, जेनेटिक का मतलब ये है कि आपके परिवार की किसी के पहले कभी रही हो या फिर आपके पार्टनर के परिवार के पहले किसी कभी रही हो, लेकिन ये सोचिए कि उनमें भी तो कहीं से स्टार्टिंग हुई होगी इस चीज़ की। तो अभी तक जो है ना मेडिकल साइंस में इस चीज़ का कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिला है कि ये मतलब किस वजह से हो रही है जिसमें बच्चे में डाउन सिंड्रोम पाया गया है। ऐसा मतलब इसका कोई भी जो है कारण अभी तक नहीं पता चला है। क्योंकि देखिए, अगर जिस चीज़ का जो है मेडिकल साइंस में कारण पता चल जाता है उसका इलाज भी हो जाता है, लेकिन अभी तक इसका इलाज भी संभव नहीं है। तो एक सब्सक्राइबर बोलती है कि दी क्या ये मेरे हस्बैंड की साइड से हुई है। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, हस्बैंड की वजह से हुई है ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है हुई हो, क्योंकि हो सकता है उनके जेनेटिक में कोई हो। आप उनसे बात करके या उनकी फैमिली से बात करके इस चीज़ का कंफर्मेशन ले सकते हैं और आगे के लिए क्या चीज़ें आपके लिए सही होंगी वो अपने डॉक्टर से मिलके कंसल्ट कर सकते हैं। तो आपके परिवार में और उनके परिवार में अगर कोई ऐसी हिस्ट्री रही है तो डेफिनेटली ये जो मतलब जीन है, ये जो आपके बेबी में आने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आपकी नॉलेज में अभी तक नहीं रही है, जैसा कि हो सकता है कि उनको याद ना हो, क्योंकि देखिए पहले क्या होता था, इतनी ज़्यादा चीज़ें जो है ना डिटेक्ट नहीं होती थी। अगर चीज़ें पता भी चल जाती थी तो उसको ये नहीं पता चलता था कि ये एक्चुअल में कौन सी प्रॉब्लम है। तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, क्योंकि मेडिकल साइंस जो है ना वो उस टाइम पे इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी कि चीज़ों को जो है ना वो डिफाइन कर पाए कि ये वाली बीमारी ये है या ये वाली बीमारी ये है। तो आप समझ सकते हैं। और बहुत पहले के लोग जो है इतना ध्यान भी नहीं देते थे कि कौन सी बीमारी हो गई है कौन सी नहीं हो गई है। उनके पास मतलब गिनी चुनी बीमारियां होती थी। लेकिन आज के टाइम में आप सोच सकते हो कि हमें हल्का फुल्का कुछ होता है तो उसका कुछ नया ही नाम जो है वो मेडिकल साइंस में निकल के आता है। तो इस वजह से आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि ये मेरे पार्टनर की वजह से हुई है या मेरी वजह से हुई है। देखिए, कारण कुछ भी हो सकता है। और जहाँ तक बात है डाउन सिंड्रोम वाली प्रेगनेंसी की, तो उसमें जो है कारण आपका जेनेटिक ही माना जाता है। चाहे आपकी नॉलेज में या आपकी फैमिली की नॉलेज में वो है या नहीं है,
वो आपके जो है हो सकता है किसी को पता हो, आप पता करके देख सकते हैं अपने फादर के फादर से या उनके मदर की मदर से, जिनसे भी आप कंफर्टेबल हैं बात करने के लिए। या फिर आप एक जो मैंने अब पहले भी आपको बताया है कि आप एक जेनेटिक काउंसलिंग करवा सकते हैं। उसमें आपको पता चल जाता है कि ये जो प्रॉब्लम आई है वो किसके जीन से आई है, यानी कि फादर के जीन से आई है या कि मदर के जीन से आई है। तो उसमें आप जो है वो पता लगा सकते हैं और अगली बार से जो उस चीज़ के लिए प्रिकॉशन ले सकते हैं। तो आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि ये चीज़ जो है वो मेरे पार्टनर की वजह से हुई है। हाँ, ये चीज़ जरूर ध्यान देनी है कि आपको और आपके पार्टनर को जो है वो अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो पार्टनर है या आप जो है वो ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं। वो चीज़ें भी है ना बच्चे की मेंटल हेल्थ को जो है वो मतलब अफेक्ट करती हैं। तो ये भी आपको जो है ना ध्यान रखना है। इसकी वजह से भी बच्चे में जो है ना कई बार मेंटली जो है वो डिस्टर्बेंस देखी गई है। तो ये कुछ छोटे छोटे कारण हो जाते हैं। लेकिन अगर बात करें डाउन सिंड्रोम के कारण की, तो ऐसा कुछ भी कोई भी कारण अभी तक नहीं पता चला है। सिर्फ इसका एक जेनेटिक रीज़न दिया जाता है कि आपका कोई जेनेटिक ऐसा है कि जिसकी वजह से ये हुआ है। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है और इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप जेनेटिक काउंसलिंग करवा सकते हैं और वो करवा के आप जो है वो पता कर सकते हैं इजीली। जैसे मान लीजिए अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी रही है और दूसरी बार आप सोच रहे हैं, दूसरी बार प्लानिंग कर रहे हैं कंसीव करने की, तो उससे पहले प्लीज़ एक बार अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जो है वो कंसल्ट कर लीजिए। सारी चीज़ें उनसे डिटेल में डिस्कस कर लीजिए कि ऐसे ऐसे कुछ रहा है। और अपने फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट जिन्होंने आपको ये चीज़ें बताई हैं, क्योंकि ये जो टेस्ट है वो यही करते हैं, तो उनसे आप कंसल्ट करके पता कर सकते हैं कि हमें जो है आगे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए या इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। वो आपको ऑप्शन बता देते हैं कि आप इसको अवॉइड करने के लिए, क्योंकि जब आपको रीज़न पता चल जाता है साइड बाई साइड का कि किस साइड से आई है, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं। उन ऑप्शंस की अभी मैं बात नहीं कर रही हूँ। मैंने सिर्फ बताया है आपको कि जो जेनेटिक वाली जो चीज़ें होती है ना, उनका जो है ना कोई भी अभी तक मेडिकल साइंस में जो है ना बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। उस चीज़ को जब बच्चा हो जाता है उसके बाद उसको फैसिलिटेट किया जा सकता है, उसके एनवायरनमेंट को फैसिलिटेट किया जा सकता है। उसके एनवायरनमेंट को थोड़ा सा स्मूथ बनाने के लिए कुछ ऐसे काम या एक्टिविटीज़ जो है वो प्लान की जाती हैं, तो वो अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन जहाँ तक बात आती है कारण की, तो अभी तक कोई ऐसा कारण नहीं पता चला है कि जिसको डेफिनेटली ये कह सके कि हाँ ये है, सिर्फ जेनेटिक को छोड़ के, या फिर इसका इलाज ये हो सकता है। तो आप जो है वो किसी भी अपने एक पार्टनर को ब्लेम नहीं करेंगे कि आपकी वजह से हुआ है या आपकी वजह से हुआ है। प्लीज़ अपने आप को इस स्ट्रेस से जो है वो दूर रखिए। तो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे हेल्दी, अपना और अपने होने वाले बेबी का ख्याल रखिए। बाय बाय।